कि इमामुल अंबिया का करीम अलैहिस्सलाम की आमद से क़बल न मर्दों का कोई मुकाम था, न औरत का कोई मुकाम था। हम ये समझ रहे हैं कि पीछे जाएंगे तो तबाही, बर्बादी और बेसुकूनी और आज़ादी ख़त्म हो रही है। रब काबा की कसम नहीं, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रब ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और ये उसूल तय कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुमने सारी इंडस्ट्री को खूबसूरत बना लिया। ये कुमकमे हमें नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत कैमरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर को हसीन करना चाहते हो ना, वो 100 कनाल के घर में नहीं, वो 1000 गज़ में नहीं, 10,000 गज़ के बंगले में नहीं, अंदर को हसीन करना चाहते हो तो हुजूर की ग़ुलामी अपनानी होगी। और ख़ास तौर पे मैं ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा कि अम्मा फ़ातिमा के बचपन को देखें कि अपने वालिद मोहतरम को इतनी अपनायत दी, इतना प्यार दिया कि उम्मे अबीहा का लक़ब ले लिया कि ये मुझे यूँ प्यार दे रही है। ये उनके बाबा फरमा रहे हैं इमामुल अंबिया कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को शफ़क़त और प्यार देती है तो बेटी से ये शफ़क़त मिल रही है। और जब शादी होती है तो मौला अली से पूछा जाता है कि कैसा पाया, कैफ़ वजदत फ़ातिमा, इमामुल अंबिया सवाल कर रहे हैं, कैफ़ वजदत, तो आगे से पता क्या जवाब दिया, निअमल औनु अला ताअतिल्लाह, रब की इताअत के लिए मुझे इससे बढ़कर कोई मुआवनत करने वाली नहीं मिली। और जब माँ बनती हैं तो अपने बेटों की तरबियत क्या कर रही हैं कि बेटों को अपने बाप के साथ जोड़ रही हैं और 3 बातें इरशाद फरमा रही हैं कि ला तुसम्मिही बिस्मी वला तमशी अमामा वला तजलिस क़बला, ऐ मेरे बच्चों कभी बाप का नाम लेके ना पुकारना, ये सोए अदब है। कभी बाप को क्रॉस करके ना चलना, जैसे कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो हम पीछे अदब से चलते हैं। रब काबा की कसम, रब ने माँ बाप से बड़ा को पीर नहीं बनाया। इमामुल अंबिया के पास सहाबा आ रहे हैं, फ़लाँ मसला, फ़लाँ बीमारी, फ़लाँ टेंशन, तो आप पूछते हैं वालिदैन हयात हैं? हाँ या रसूल, तो उनसे जाके दुआ कराओ, उनकी जाके दिली तमन्ना पूछो कि उनकी क्या है। अल्लाह तुम्हारा उस वजह से ये मामला, इमामुल अंबिया जो मंबा रहमत, रहमतुल लिल आलमीन वालिदैन की तरफ, वालिदैन नहीं है खाला चचा उनकी तरफ। तो बीबी फातिमा अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रही हैं। हमारे घरों में तो जंग की कैफियत शुरू हो जाती, बाप चाहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे साथ जुड़ जाए, माँ चाहती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे साथ जुड़ जाए। वहाँ बीबी फातिमा बच्चों को वालिद के साथ और वालिद बच्चों को माँ के साथ जोड़ रहा है और 3 चीज़ें इरशाद फरमा रही हैं, कभी नाम लेके ना पुकारना, कभी इनको क्रॉस ना करना और कभी इनसे पहले कभी ना बैठना। और लाइफस्टाइल के एतबार से आखिरी बात जिसको मैं 3 जुमलों में अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह का वास्ता है, बीबी फातिमा की पूरी सीरत को पढ़े, नहीं पढ़ा जाता तो कम से कम ये 3 जुमले आज ज़रूर हम मैं अपनी तमाम माओ बहन बेटियों से अर्ज़ करूँगा कि अगर सुकून वाली ज़िंदगी लेना चाहते हैं, दुनियावी एतबार से स्विट्ज़रलैंड से बढ़कर एक सियाही एतबार से, सियाहत के एतबार से एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुरअमन समझा जाता है और लोग वहाँ सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो 25-30 मेल फीमेल बैठे हुए थे, कहने लगे इनके कुछ सवालात हैं, अगर जवाब मिल जाए तो ये मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। नूर भाई जब वो सवालात हुए, उनके जवाबात मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने कलमा पढ़ लिया, सारे इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन अगली बात जो उन्होंने अर्ज़ की, जो आपने शुरू में बात की कि आजकल के नौजवान मेल फीमेल ये समझते हैं कि पीछे जाएंगे तो बेसुकूनी है, इनके पास किस चीज़ की कमी है जो स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए और वहाँ के रहने वाले, और क्या कह रहे हैं कि अगर आज हम कलमा ना पढ़ते, अल्लाह का फजल शामिल हाल ना होता तो कल हमने सब ने मिलकर खुदकुशी करनी थी। किस वजह से खुदकुशी की करनी? बेचैनी, जापान में बेचैनी, एंग्जाइटी और वो सारे मसाइल, ये क्योंकि हमने वो निस्बत छोड़ दी है। तो बीबी फातिमा अपने शोहर के एतबार से देखें तो जैसे अपनी माँ की खिदमत की, अपनी सास की खिदमत की, अपने बच्चों के साथ ये मामला किया और सारी ज़िंदगी अपने शोहर से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। अच्छा जी, ये इस बात को आगे हम बढ़ाएंगे और जवाद हुसैन अब्दी साहब से भी बात होगी, आसिम भाई से भी बात होगी। जनाब मोहम्मद कबीर खान साहब से मैं एक रोज़ कहने लगा, मैंने कहा खान साहब ये बातों में मसाला बहुत हो गया, स्पाइस नहीं हो तो वो कहते हैं मज़ा नहीं आता। कहने लगे फिर कर ले स्पाइस, फिर वो फिरौन की तरह मसाला ही लगा रह जाएगा। तो ये जो स्पाइस है जिसको बाज़ वक्त ज़ुबान का चटखारा बात में भी शायद होता है और खुराक में भी हो जाता है,
ये चटखारा यहीं तक है, उससे आगे फिर इसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी अजीबोगरीब है। खाना आसान है, हजम करना बहुत मुश्किल है और बड़ी जिम्मेदारी है। और मोहम्मद भाई आपकी तैयारी, ये आप ज़रा आगे बढ़िए। आज और इस अंदाज में हो रही है जी, तो हमारे पास कव्वाली से पहले एक सिन्फ है जिसको समा कहा जाता है। जी, तो ये समा की कैफियत है कि सुन के अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानियत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल और आलमीन। महसूस हो रहा है कि कुछ हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।